नमस्कार, आई एम ओम सुकृष्णन पत्र फ्रॉम कृष्णा स्पिक्स। एक युग था अटल आडवाणी युग, जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू को करीब आधे आधे प्रतिशत के हिसाब से तवज्जो मिलता था। लेकिन अब मोदी शाह युग में मुसलमान की संख्या लगभग कम होती जा रही है। अभी हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मिनिस्टर, अपना इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी को सौंप चुके हैं और आज यानी कि 7 जुलाई को उनका राज्यसभा में आखिरी दिन का कार्यकाल था। जिसके साथ ही इस्पात मंत्रालय जिनके पास था जेडीयू के आरसीपी सिंह, उन्होंने भी अपना इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर सौंप दिया है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अगस्त 6 में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को वोट देना है और इसके साथ ही मोदी शाह को एक उपयुक्त उम्मीदवार चुनना है। राज्यसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मुस्लिम चेहरा अब नहीं बचा है। पिछले राज्यसभा चुनाव में इंजाक पर, जफर इस्लाम पर और अब मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही अब सारी भारतीय जनता पार्टी के पूरे 303 लोकसभा और 94 राज्यसभा सांसदों में से कोई भी एक मुस्लिम सदस्य नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी का रणनीति क्या है, कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। लेकिन ये भी होता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा में जाना जरूरी होता है। हाल ही में 4 राज्यसभा सदस्य को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से परामर्श कर नॉमिनेट किया है। वो पीटी उषा और गायक इलाइजा वहाँ पर उसके साथ रहे हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम सदस्य को नॉमिनेट नहीं किया गया है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सभी सहयोगी विपक्ष और जो बीजेपी के कट्टर विरोधी है, टीएमसी हो, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, ऐसे राजनीतिक दल से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चर्चा शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद उनका मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वह शख्स है जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पे पुनः सरकार गठन करने में कामयाब हो रहा है। लेकिन अब पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवज्जो न मिलने की जो बात आ रही है, उसके चलते नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश बीजेपी से नाता रखते हैं, बड़े नेता है, कैलाश विजयवर्गीय भी है, उनके सुझाव पर ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको अतिरिक्त प्रभार दिया है और राहुल गांधी जी को 2019 में पटकनी देने वाले श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी को एक और मंत्रालय यानी कि नकवी के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति जुबिन ईरानी को दिया गया है। ऐसा मानना है कि उनको इसलिए भी तवज्जो दिया रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी जैसे बड़े विपक्षी नेता को धराशायी की है। पिछले चुनाव में हम जानते हैं कि राहुल गांधी 55,000 से ज़्यादा वोट के अंतर से अमेठी से स्मृति जुबिन ईरानी से हार चुके थे। हालांकि केरल के वायनाड से वो रिकॉर्ड वोट से 7 लाख वोट के अंतर से कुछ जीत चुके हैं और जीतकर लोकसभा में पहुंच गए हैं। लेकिन कांग्रेस एक ही विपक्ष है जो सारे भारत में बीजेपी को चुनौती अब दे रहा है। अब मानना ये जा रहा है कि स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये अतिरिक्त प्रभार देकर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विपक्ष के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है। और जो आरसीपी सिंह है जेडीयू के, उनका भी बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही के कुछ दिनों के पहले तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आरसीपी सिंह का योगदान बहुत ही आश्चर्य रहा है। हालांकि
उसके बाद सुशील कुमार मोदी जी जो राज्यसभा सांसद है बिहार से, उन्होंने सफाई दी है कि आरसीपी सिंह कुछ संसदीय समिति के बैठक में आए थे और संभवतः उसी के अंतर्गत तेलंगाना में पहुंच गए हैं और अतिथि देवो भव की नीति से उन्होंने उनका स्वागत किया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले यानी कि जुलाई 18 तारीख से पहले बीजेपी जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहती, यानी कि वो आरसीपी सिंह को अपने पाले में अब नहीं लेंगे। और बाद में अगस्त 6 तारीख को जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसके बाद ही इस पर कुछ मोहर लग सकता है, यानी कि बीजेपी अपना काम करने के बाद ही आरसीपी सिंह को अपने दल में लेंगे और माना जा रहा है कि उनको राज्यसभा भेजेगी और केंद्रीय कैबिनेट में पुनः शामिल किया जाएगा। ये तो बात कुछ अलग है, लेकिन आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे से पूरे राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। कांग्रेस ने इस पर तंज किया है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुस्लिम सदस्य इस बार मोदी कैबिनेट में नहीं है। हालांकि 1999 से 2004 तक जो अटल आडवाणी जी की सरकार थी, वहाँ पर शाहनवाज हुसैन जैसे युवा नेता, मुख्तार अब्बास नकवी तब के समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वह रामपुर से जीत चुके थे, लेकिन रामपुर से हालांकि उनको टिकट नहीं दिया गया उपचुनाव में। माना जा रहा था कि उनको लोकसभा भेजकर उनका मंत्री पद बजाय रखना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति के तहत कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा रामपुर और आजमगढ़ चुनाव में, और दोनों ही सीट में वो जीत चुके हैं। इससे कोई दो मत नहीं है कि मुस्लिम बहुल इलाका में आजमगढ़, आजम खान के गढ़ रामपुर में भी उन्होंने अपना परचम लहराया है। मुस्लिम वोट भी बीजेपी की तरफ आ रहा है और बीजेपी बाकी बचे 14 सीट पर अब फोकस करने जा रही है, जिसमें से एक सीट खुद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है और बाकी 13 सीट में से 10 सीट समाजवादी पार्टी से सहयोग करके बहुजन समाजवादी पार्टी ने लड़ा था, उन्होंने 10 सीट पर जीत लिया था और 3 सीट समाजवादी के पास है। और इसके साथ ही बीजेपी ने अपना जो आगे की रणनीति है सारी लोकसभा चुनाव में अगले 2 साल में होने वाला है, उस पर बूथ लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए जुलाई 19 तारीख का लास्ट डेट है, उसके अंदर उनको नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के सारे लोग मिलजुल कर कैसे अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं। हालांकि ये संभव नहीं होता दिख रहा है। राष्ट्रपति उम्मीदवार की तरह जैसे द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार करके भारतीय जनता पार्टी ने सारे विपक्ष को धराशायी कर लिया है, ऐसे ही माना यह जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और मोदी जी ऐसे ही कुछ नाम का तैयार करेंगे